गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे 50 सेंटेंस जो हमारे रोज जो घर पर बोले जाने वाले सेंटेंस होते हैं, जो हम चाहकर भी ऐसे सेंटेंस जो हमें नहीं आ पाते हैं कि हम इस चाहना तो हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश में उससे बोलें, उससे बात करें, लेकिन वो सेंटेंस हमारे माइंड में नहीं आते हैं किन्हीं कारणों से। तो ये कारण आपके दिमाग में नहीं है, आप उनको इंग्लिश में अच्छे से बोल पाए। जैसे कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, चैनल नंबर 210 लगा लो, नाखून काटने वाला कहाँ गया, या फिर फैन को 2 पर रखो। हम सभी के घर में अलमारी होती है, जिसको हम हिंदी में अलमारी तथा इंग्लिश में हम उसे अलमीरा कहते हैं। हमें अलमीरा कहने की आदत डालनी होगी। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ अलमारी खोलो, तो हम उसको कहेंगे ओपन दी अलमीरा। हम यह भी कहते हैं अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, तो हम कहेंगे कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, या कहेंगे कीप द अलमीरा पार्टली ओपन। कपड़े को अलमीरा में रख दो, तो हम कहेंगे पुट द क्लॉथ इनटू दी अलमीरा, या कहेंगे कीप द क्लॉथ इनटू दी अलमीरा। रखने को हम पुट या कीप कहेंगे। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, तो हम कहेंगे कीप द क्लॉथ प्रॉपरली, डोंट मैशअप। इधर उधर बिखेरने को हम मैशअप कहते हैं। हम कहें कपड़े को अलमीरा से बाहर निकालो, तो हम कहेंगे टेक द क्लॉथ आउट ऑफ द अलमीरा। किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए टेक आउट का उपयोग करते हैं। कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ, तो हम कहेंगे हैंग द क्लॉथ ऑन द हैंगर, या कहेंगे पुट द क्लॉथ ऑन द हैंगर। हम कई बार कहते हैं अलमीरा बंद कर दो, तो हम कहेंगे क्लोज दी अलमीरा। यही चीज़ हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते हैं, जैसे कि हम दरवाजे के सेंस में कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो। हम इसको इंग्लिश में कई बार कहते हैं क्लोज द डोर या शट द डोर। फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम अलमीरा के लिए शट द अलमीरा का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोज और शट दोनों अलग है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, तो मैं कहूँगा शट द माउथ वाइल ईटिंग। और मैं कहूँ खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, तो मैं कहूँगा क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। शट का उपयोग मैं तब करूँगा जब मैं अगले पर्सन से कहूँ कि वह खाते वक्त बातें न करे, तो मैं कहूँगा शट द माउथ वाइल ईटिंग। और क्लोज का उपयोग मैं तब करूँगा जब मैं अगले से कहूँ कि वह खाते वक्त उसके मुंह का निवाला मुझे न दिखे, या खाते वक्त उसके दांत मुझे न दिखे, वो अपना मुंह बंद कर कर चबा कर खाए, तो मुझसे कहूँगा क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं कहूँगा कपड़ों को कील पर लटका दो, तो मैं यहाँ कहूँगा हैंग द क्लॉथ ऑन द नेल। फ्रेंड्स, हैंग का अर्थ होता है लटकाना और नेल का अर्थ होता है कील। तो जब मैं किसी चीज़ को लटकाने की बात करूँ तो होगा हैंग, और कील का अर्थ होता है नेल। ठीक है, तो मैं अगर एक सेंस में यहाँ पर ये कहूँ यहाँ पर एक कील लटका दो, तो मैं कहूँगा हैमर ए नेल हियर। या फिर मैं इसको एक दूसरे प्रकार से भी कह सकता हूँ, जैसे इंसर्ट अ नेल हियर। इंसर्ट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को डालना, घुसाना, और हैमर का अर्थ हथौड़ी भी होता है। तो हैमर अ नेल हियर का अर्थ है यहाँ पर एक कील लगा दो, मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा। तो मैं इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूंगा तो मैं कहूँगा आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नेल का अर्थ मैंने आपको बताया था कि नेल का अर्थ होता है कील, और हैंग का अर्थ मैंने आपको बताया था लटकाना। इसी प्रकार से जब मैं कहूँगा नाखून काटने वाला कहाँ गया, तो मैं कहूँगा वेयर इज द नेल क्लिपर, या फिर मैं कह सकता हूँ वेयर इज द नेल कटर। नाखून काटने वाले को नेल क्लिपर भी बोल सकता हूँ मैं, और नेल कटर भी बोल सकता हूँ। आप दोनों सेंस में इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं कई बार कहता हूँ मेरा चार्जर नहीं मिल रहा, तो मैं कहूँगा आई कांट फाइंड माई चार्जर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हमें नहीं मिलती है तो हम आई कांट फाइंड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि
अगर मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा तो मैं कह सकता हूं आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कोई भी चीज नहीं मिलने के सेंस में हम आई कांट फाइंड का उपयोग कर सकते हैं। आई कांट फाइंड, या फिर मैं कहूं कपड़ों को बाहर लटका दो। कई बार कपड़े धोकर हम सुखाते हैं तो हम कहते हैं कपड़ों को बाहर सुखा दो। इन दोनों ही सेंटेंस का अर्थ एक होता है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है पुट द क्लॉथ्स इन द सन, या मैं इसको कह सकता हूं पुट द क्लॉथ्स अंडर द सन। दोनों का अर्थ एक ही है कि कपड़ों को बाहर लटका दो या कपड़ों को बाहर सुखा दो। इनका अर्थ यही है पुट द क्लॉथ इन द सन या पुट द क्लॉथ अंडर द सन। मैं कहता हूं सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर होता है बेटा स्वास्थ्यवर्धक, सैनिटाइज करने वाला, स्वच्छ करने वाला, ठीक है। तो सूर्य जो है एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। हम कई बार कहते हैं कि हम सूर्य के अंदर बैठते हैं तो विटामिन डी होता है, हमारे शरीर के जो कीटाणु होते हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करके कह सकते हैं द सन इज ए नेचुरल सैनिटाइजर। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। मैं कई बार सेंटेंस बोलता हूं आज नीली शर्ट पहनो तो मैं कहूंगा पुट द ब्लू शर्ट टुडे। पीली शर्ट पहनो तो पुट द येलो शर्ट टुडे। इसी प्रकार कोई भी रंग की शर्ट या टी शर्ट पहनने के लिए मैं पुट ऑन का यूज करूंगा पहनने के लिए। अभी का अभी इस शर्ट उतार दो। अगर मैं किसी चीज को उतारने की बात करूंगा शर्ट को तो मैं कहूंगा टेक ऑफ, और पहनने के लिए पुट ऑन। किसी भी चीज को उतारने के लिए टेक ऑफ तो मैं कहूंगा टेक ऑफ द टी शर्ट राइट अवे। राइट अवे का अर्थ होता है अभी के अभी, के अभी इस शर्ट को उतार दो तो टेक ऑफ द टी शर्ट राइट अवे। अगर जैसे ही मैं बोलूं जूते पहन लो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहनने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे पुट ऑन, और उतारने के लिए टेक ऑफ। तो पहनने की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे पुट ऑन द शूज। आई होप आपको पहनने और उतारने की चीज समझ में आई होगी। वैसे ही मैं कई बार कहता हूं संतरा छील दो। छीलने को मैं बोलता हूं फ्रेंड्स पील ऑफ। संतरे का जो छिलका होता है उसको मैं बोलता हूं पील ऑफ, यानी निकालना। तो छिलके को निकालने को बोलेंगे पील ऑफ। संतरा छील दो का अर्थ मैं बोलूंगा पील ऑफ द ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का छिलका होता है उसको निकालना पील ऑफ। लेकिन मैं बोलूं सेव का छिलका उतार दो। सेव का छिलका नहीं होता है फ्रेंड्स, सेव का छिलका जो है उसका एक पार्ट होता है, उसको हम खाते हैं वैसे। तो मैं कहूंगा रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल, या मैं यह भी कह सकता हूं पील ऑफ द एप्पल, ठीक है। रिमूव द स्किन क्योंकि उसकी स्किन होती है, रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल, ठीक है। मैं यह भी कह सकता हूं केले का छिलका उतार दो तो रिमूव द पील ऑफ द बनाना, या फिर मैं कह सकता हूं पील ऑफ द बनाना। पील ऑफ यानी छिलका उतारना, पील ऑफ द बनाना। किसी भी छिलके को उतारने के लिए हम पील ऑफ का उपयोग करते हैं। मैं कहता हूं सिर पर तेल लगा दो। सिर पर तेल लगाने को हम बोलते हैं अप्लाई द ऑयल। अप्लाई का अर्थ लगाना, कोई भी चीज अप्लाई करना। तो मैं कहूंगा अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, तो सिर पर तेल लगा दो। लेकिन मैं कहूं सिर पर तेल मालिश कर दो तो इसका अर्थ अप्लाई नहीं होगा, उसका अर्थ होगा डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, क्योंकि तेल मालिश का अर्थ होता है ऑयलिंग। क्या अर्थ होता है ऑयलिंग। जब भी मैं तेल मालिश की बात करूं तो होता है ऑयलिंग, लेकिन तेल मालिश केवल सिर पर। अगर मैं बदन पर तेल मालिश की बात करूं तो उसका अर्थ अलग होता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में बात करता हूं, मैं कहूं शरीर पर तेल मालिश कर दो तो मैं बोलूंगा डू बॉडी मसाज। यहां पर फ्रेंड्स देखिए मसाज करने को हम मालिश करने को हम मसाज कहते हैं। यहां पर आपको मसाज की जो स्पेलिंग दिख रही है वो है MASSAGE मसाज। लेकिन अगर मैं कहूं उसे मैसेज कर दो तो मैसेज की स्पेलिंग देखिए क्या है MESSAGE, मैसेज यानी संदेश भेजना। तो मैं कहूंगा मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल हो गए हैं तो मैं कहूंगा आई हैव गॉट सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल हो गए हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं तो मैं कहूंगा इफ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। आप सभी के घर में हमारे टीवी होता है तो हम कई बार टीवी के लिए कहते हैं टीवी ऑन कर दो, तो हम बोलते हैं स्विच ऑन द टीवी या टर्न ऑन द टीवी।
हम टीवी को बंद करने के लिए कहेंगे टीवी बंद कर दो तो होता है टर्न ऑफ द टीवी, ऑन करने के लिए स्विच ऑन और बंद करने के लिए टर्न ऑफ। आवाज बढ़ाने के लिए हम कहेंगे इंक्रीज द वॉल्यूम या टर्न अप द वॉल्यूम, बढ़ाना हो तो इंक्रीज या टर्न अप। आवाज कम कर दो, कम करने के लिए डिक्रीज द वॉल्यूम, लोअर द वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम डाउन। तीनों को उपयोग कर सकते हो, टर्न द वॉल्यूम डाउन, डिक्रीज द वॉल्यूम या लोअर द वॉल्यूम। कई बार हम बोलते हैं स्टार प्लस लगा दो, कलर्स लगा दो, डीडी नेशनल लगा दो, तो हम बोलेंगे ट्यून इन टू स्टार प्लस। ट्यून इन का उपयोग करके हम बोलेंगे 98.3 FM लगा दो तो ट्यून इन टू 98.3 FM। ट्यून इन का अर्थ होता है लगा देना, जैसे चैनल नंबर 512 लगा दो तो क्या होगा, ट्यून इन टू चैनल नंबर 512। ट्यून इन का अर्थ होता है लगाना। कोई न्यूज चैनल लगा दो, ट्यून इन टू सम न्यूज चैनल। न्यूज चैनल समाचार के कोई चैनल, ठीक है। तो वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है तो हम बोलेंगे ही इज एंगेज्ड इन टीवी थ्रू आउट द डे। हम बोलते हैं कई बार अपनी आंखें खराब मत करो तो हम बोलेंगे डोंट स्पॉइल योर आइज, या फिर बोलेंगे डोंट रूइन योर आइज, या फिर बोलेंगे डोंट डैमेज योर आइज। वह बहुत ज़्यादा टीवी देखने से तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज योर आइज। हम कई बार पंखे के सेंस में बोलते हैं पंखा बंद कर दो तो बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन। पंखा तेज चल रहा है, द फैन इज रनिंग फास्ट। यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है, द फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइस वाइल रनिंग। शायद इसकी मोटर खराब हो गई है, मे बी इट्स मोटर इज मेल फंक्शनिंग। इसे रिपेयर करवा लो, गेट इट रिपेयर। जैसे मोबाइल के सेंस में बोलेंगे गेट इट रिपेयर। मोबाइल के सेंस में अगर मोबाइल रिपेयर करवाना होगा तो गेट इट रिपेयर। अपना मोबाइल ठीक करवा लो, गेट योर मोबाइल रिपेयर। हम वापस पंखे इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है। कीप इट एट 5, इट इज़ वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ। दम घुटने को हम सफोकेटिंग कहते हैं। मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल फ़ोन। मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट पिक्चर क्वालिटी इज़ पैथेटिक। पैथेटिक का अर्थ है बकवास। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। मैं इसे ठीक करवा लूँगा, आई विल रिपेयर इट। 4500 लग रहे हैं, इट इज़ कॉस्टिंग 45,000। इससे बढ़िया तो मैं नया मोबाइल खरीद लूँगा, इट इज़ बेटर टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। बिस्तर से उठ जाओ के लिए हम बोलेंगे गेट ऑफ द बेड। बिस्तर पर आ जाओ तो बोलेंगे गेट ऑन द बेड। आने के लिए गेट ऑन, उठने के लिए गेट ऑफ। बिस्तर सही कर लो, प्रिपेयर द बेड या मेक द बेड। क्या मैं फैन चला लूँ, डू आई स्विच ऑन द फैन। या हम बोलते हैं कई बार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स टेरेबल हॉट टुडे। दीवार का सहारा मत लो, सहारा लेने को बोलेंगे लीनो, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट मी। इसी प्रकार हम कहते हैं कहीं नजर न लग जाए, टच वुड। फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो फ्रेंड्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला इसी प्रकार से बना रहे और आपके लिए नए नए वीडियो में लाता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।